हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंटरव्यू के टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके आरआरपीओ के इंटरव्यू के अंदर या फिर आईबीपीएस के इंटरव्यू के अंदर। मतलब बैंक के जो भी इंटरव्यू होते हैं, नॉर्मल कोई भी इंटरव्यू होते हैं आपके, उसके अंदर आपको ये हेल्प करेंगी। चाहिए सारी जनरल बातें हैं, आपने सुनी भी होंगी। मैं कुछ इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं करूँगा कुछ, और आपको ज़्यादा एफर्ट डालने को भी नहीं कहूँगा कि जो मैंने फील करी है इंटरव्यू के टाइम पे कि मुझे और क्या मैं बेहतर कर सकता था या फिर क्या मैंने किया जो कि इम्पेक्ट करा हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले जजेस होते हैं, पैनल मेंबर्स होते हैं। तो और क्या कर सकते हो आपकी, मतलब कि अपने देखो इतने टाइम में आप कुछ ऐसा चेंज नहीं कर सकते और फेक भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे को क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, आप कुछ लर्न नहीं कर सकते ज़्यादा, इतना अब टाइम नहीं बचा है आप पे, क्योंकि आपके नवंबर के ही फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर आपके इंटरव्यू चालू है। तो इसलिए आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो डूज़ एंड डोंट्स हैं इसके अंदर। तो वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो सकती है, मगर इसमें मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। वैसे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी साइकोलॉजी के ऊपर ही, क्या मतलब कि इंटरव्यू लेने वाले सोचते हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं वो, और आप उनकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेल सकते हो कि आप डिसाइड कर सकते हो अगला क्वेश्चन क्या होगा, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो किस चीज़ पे वो क्वेश्चन पूछे आपसे, और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप कैसे दर्शा सकते हो उनके आगे कि वो उन पे क्वेश्चन पूछने पे आपसे मजबूर हो जाएं और फिर आप उनका अच्छे से जवाब दे पाओ, जिससे कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ बनाने को तो, मगर वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। तो इसलिए आपको मेन में चीज़ जाननी है, अगर जाननी है तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस पर मेरे को सपोर्ट चाहिए आपका कि इस वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, और लाइक करें और कमेंट करें। उससे क्या है, रीच बढ़ जाती है वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डूड्स क्या क्या करना है आपको। पहले तो क्या है, फॉर्मली ड्रेस, ये तो सबको इंपॉर्टेंट है, लड़का लड़की कोई भी हो। आप यूँ नहीं है कि जीन्स टी शर्ट में चले जाओगे या फिर कोई भी शर्ट फोल्ड करके जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो। आपका मौसम कोई भी हो, वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, आपको सर्दी गर्मी कुछ खास नहीं लगेगा। एक रूम होगा आपका, तो उसमें आपको सर्दी की फिक्र नहीं ना गर्मी। अब वैसे ही नवंबर में तो ठीक मौसम रहता है, ना सर्दी ना गर्मी। आप फुल स्लीव की शर्ट पहन के जा सकते हो, आपको कोई ना स्वेट की प्रॉब्लम होगी ना कुछ प्रॉब्लम होगी। नवंबर अच्छा मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप पे ब्लेज़र है वो भी डाल सकते हो आप, टाई पहननी है पहन सकते हो, टाई नहीं पहनोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, और पहनोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं। और आप ब्लेज़र पहनो ना पहनो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लोग ये सोचते हैं कि उनको ये है कि पूरी ड्रेसिंग सेंस हम अगर बिल्कुल कोट पैंट पहन के ब्लेज़र टाइप पहन के जाएंगे तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्हें आपको फॉर्मली देखना है, बस फॉर्मल में आप पैंट और शर्ट में भी हो सकते हो, और शर्ट भी लाइट कलर की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने कि ब्लेज़र ही पहना टाई पहनी, वो इतना नहीं देखेंगे आपको। बस वो ये देखेंगे कि ये ड्रेस कोड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। ड्रेस कोड होता है आपका फॉर्मल। अब जीन्स टी शर्ट पहनोगे उसमें भी आपको वो इंटरव्यू में यूँ नहीं है कि फेल कर देंगे, मगर ये है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। तो इसलिए आपको फॉर्मल पहनने, फॉर्मल में आप कैसे ही पहन सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आपका हेयर स्टाइल और आपका बियर्ड, ये इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि आपका फेस ही है जो आपको सबसे पहले दिखेगा उन्हें आपके कपड़ों के बाद। तो उसके अंदर आप देखोगे कि हेयर स्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप खुद जज नहीं करोगे। अगर आपके मान लो बाल बिखरे हुए हैं या कुछ हैं ऐसे, सही से बाल नहीं बने हुए, तो उस पर भी आप देखोगे कि अपनी केयर नहीं कर पा रहा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या केयर करेगा। और बियर्ड्स वगैरह भी आप बियर्ड रखो, उसको ट्रिम रखो कि ज़्यादा बड़ी ना हो, घनी ना हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा साधु जैसी ना हो। ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाल ही बड़े हों तो उनको भी अच्छे से ठीक तरीके से, मतलब एक तरीके से हेयर स्टाइल, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ, मतलब कि ये केयर नहीं कर रखी अपनी, ये होना चाहिए। मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके बाल बड़े हैं या फिर दाढ़ी बड़ी है, बस मतलब एक तरीके से ट्रिम्ड होनी चाहिए, और मतलब कि वेल मैनर्ड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, दोनों चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, तीसरी चीज़ आती है कि वो बोलते हैं सबसे पहले आपको कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप ये सोचते हो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या कैसे बोला अपने बारे में बताइए, तो आपको इंप्रेशन झाड़ने के लिए इंग्लिश में बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आरआरपीओ में आपकी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई टोकेगा नहीं कि अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हो। अगर यूपी में हो तो हिंदी बोलोगे, अगर आप कहीं हैदराबाद में हो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलोगे, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोल सकते हो। आपको ना तो कोई रोकेगा उस पर, ना आपके कोई मार्क्स काटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा नंबर पाओगे और हिंदी बोलने में कम नंबर, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने में कम नंबर। क्योंकि अगर उस स्टेट में वो रीजनल लैंग्वेज मांगी गई है और वो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपका एप्लीकेबल है, तो उस पर आपको कोई नंबर नहीं काटेगा और आपको कोई जज भी नहीं करेगा। और बाई चांस काटेगा भी कोई, अगर माइंड सेट ऐसा है भी इंटरव्यू वाले का, तो फिर भी वो माइनर से ही चेंज आएगा, इतना नहीं आएगा। अब ये मान लो आपने इंग्लिश बोलते नहीं हो, अपने हैबिचुअल होनी है इंग्लिश से भी मन में, जैसे कि मैं भी हूँ, मन में आप थॉट्स बना लेते हो पूरे कि इंग्लिश के सेंटेंस बना लेते हो, मेरे से रिलेट कर पाओगे आप।
और फिर जब उनको आप बोलने जाते हो तो आपसे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं निकलती। अब वहाँ पे जाके अगर आप ऐसे रिस्क लोगे तो आप मतलब अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि आपसे फंबल होंगे पहली लाइन के अंदर या पहले ही सेंटेंस के अंदर कुछ भी, तो आप पहले से ही उन पे इम्प्रेशन गलत अपना एक तरीके से जमा नहीं पाओगे। तो इसलिए अपना जो भी इंटरव्यू है अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में दें। उनको आपके थॉट्स जानने हैं, ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज सारी बराबर हैं। अगर लैंग्वेज वो हाँ ऐसा है कि यूपीएस है उसमें हिंदी मांगी है, अब आप अपनी कोई मलयालम भाषा में बोल रहे हो तो वो गलत है। हिंदी और इंग्लिश में बोलो आप, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज मांगी गई है, उसमें आपको बोलना है। तो उसके अलावा कोई और लैंग्वेज है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे, या फिर मतलब आपको अच्छे जज भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी नहीं आती होंगी लैंग्वेज। तो मगर ये अपनी ध्यान रखें, लैंग्वेज जो कंफर्टेबल है उसमें बात करें। पूरा इंट्रोडक्शन भी उसमें दें। इंट्रोडक्शन तो आप रट लें, रोज़ अपने मिरर के आगे 5-6 बार बोलें, ऐसे आपको रट जाएगा। और कई बार होता है कि नहीं पूछते वो, मगर फिर भी आप ये ध्यान रखें कि 90% पूछा जाता है, और मतलब कि हर कैंडिडेट से पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करके। और हमेशा ट्रुथ बोलें। अब देखो मैं सच का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ हर चीज़ सच बोलें, हर चीज़ सच बोलने वाले के लिए भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर सच को इतना बोलें कि आप सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, तो कोई ऐसा सच ना बोल दें कि हाँ भाई उसमें आपको नॉलेज नहीं है। अगर मान लो कि आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, आप बोल दो कि भाई मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में था, वहाँ मैंने छोड़ दिया कि कुछ मेरे फैमिली रीज़न थे। आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत डिज़र्विंग था, मगर मेरे फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि मैंने उसको कर नहीं पाया। तो ये चीज़ भी आप ऐसे दिखाओगे। अगर बाई चांस उन्होंने कुछ पूछ लिया उस चीज़ के बारे में और आपको नहीं हो, या तो आप पूरी उससे मतलब ये तो फेक करने वाली होती है पूरी तरीके से। तो इसलिए झूठ बोलो, मगर ऐसे मत बोलो कि सामने वाला पकड़ ले। ठीक है, मगर सच बोलने की कोशिश करो। जितना आप सच बोलोगे उतना ही आपको बातें छुपानी नहीं पड़ेंगी, उतनी ही आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आप जितना सच बोल सकते हो उतना सच बोलो, और झूठ कम बोलो। झूठ ऐसे ही बोलो जो आप मतलब कि माइनर झूठ हो, जो सामने वाला भी इग्नोर कर सके, या मतलब कि ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और यह है पांचवी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्माइल करते हैं। स्माइल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हंसते रहें वहाँ पे, सीरियस सिचुएशन में भी। स्माइल का मतलब ऐसा है कि अपना मतलब कि मॉरल डाउन ना दिखाएं उनके आगे। अगर बाई चांस आप क्वेश्चन भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, उनको ये नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो आपने 5 जवाब दिया, आपका मुंह ना लटकना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे आप मतलब स्माइल भी ऐसे नहीं कि आप भाई एम्बेरस हो रहे हो कि और कुछ कोई आंसर दे नहीं रहे और स्माइल करे जा रहे हो। स्माइल का मतलब है कि आपका चेहरे पे उदास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है। उससे सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। और डोंट्स के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। डोंट्स के अंदर डू नॉट रश, मतलब एक तरह से जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसना। ठीक है, आराम से अंदर जाओ, सबको ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या फिर जो भी आप ग्रीट कर रहे हो, हेलो, नमस्ते, कुछ भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है आपको, कि जैसे मैंने बताया कि आप ऐसा कुछ बताना चाहो कि मैं तो बहुत डिजर्विंग था, मेरी कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई कि मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ गई, या ये कंडीशन में आ गया मैं, फिर मैं तो दो दिन में मैंने क्लियर कर लिया अपना प्री मैंने एग्ज़ाम, ऐसे कुछ मतलब आप अपना कुछ ऐसे ही डींगे यहाँ करे हो। ये चीज़ें नहीं करनी वहाँ पे, क्योंकि वो आपको पता है कि उन्होंने प्री और मेंस आपने क्लियर करा है, तो आप में कुछ बात ही है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको जज ही नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। तो मगर आप आपको वो मत दिखाओ ज़्यादा ही। ठीक है, और क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलना आपको। झूठ मैंने बताया कैसे बोलने, सफ़ेद झूठ नहीं बोलने। ठीक है, जो ऐसे पकड़े जाएँ कि ये तो बंदा साफ ही झूठ बोल रहा है, उसमें अगर आपको लूप में फंस गए ना आप, तो वहीं इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। अब उन्हें कहीं भी लगा कि ने ऐसा झूठ बोला है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उससे आपको क्वेश्चन पूछ लियो, आप जवाब नहीं दे पाए, तो इंटरव्यू आपका वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर बाद में आपका वो टाइम वेस्ट ही हो रहा होगा। वो भी आपसे बस फॉर्मेलिटी करके आपको भेज रहे होंगे, और मार्क्स आपको लोएस्ट ही देंगे। फेल भी कर सकते हैं करने को तो, अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलना, जैसे आपसे जो पूछा है उसका जवाब दो, और उससे आगे कुछ मत बोलो। जितना आप बोलोगे उसमें से क्वेश्चन बनते जाएंगे, और फिर आप फंसते जाओगे। तो जितना पूछा है उतना जवाब दो। उससे ये भी रहता है कि सामने वाला बंदा जितना पूछना चाह रहा है आपने उतना ही जवाब दिया है, वो भी सेटिस्फाई रहता है, और आप भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलते जिससे कि और क्वेश्चन बन पाए और वो और डेप्थ में जा पाए उसके। और अगर कोई चीज़ आपने गलत बोली, अगर उन्होंने आपको इंटरप्ट कर दिया, तो आप वहीं चुप हो जाएं। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको इंटरप्ट ना करें, और आर्ग्यू तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो एक तरीके से उन पर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि अगर आप उन्हें आर्ग्यू कर रहे हो तो मतलब आप एक तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी आर्ग्यू करे हो आगे में। और कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं चाहता कि अपने मतलब उसको आर्ग्यू करे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी है इसके अंदर। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और मार्क्स भी आपके अच्छे मिलेंगे। तो अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें मैंने सारी चीज़ें नहीं फॉलो करी हैं इसके अंदर अभी तक, मतलब कि जो भी है। अगर कई सारी चीज़ें जो मैं अगर इसके अंदर ऐड अप कर दूंगा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर चाहोगे तो मैं पार्ट सेकंड भी ले आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप बता देना मुझे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।